स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और जैसा कि सी राउंड 1 हो चुका है और आप सभी के डीएम आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन आ रहे हैं कि एनआईटी मिज़ोरम कैसा है क्या है, तो आज उन सब के बारे में बात करूँगा। तो चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं लोग कि एनआईटी मिज़ोरम कैसा है। तो अगर बात करूँ एनआईटी मिज़ोरम की, तो मुझे लगभग 1 साल हो चुका है और सही कहूँ तो आपकी जैसी रैंक है उसके हिसाब से ये कॉलेज बिल्कुल बेस्ट है। और प्लेसमेंट भी ठीक ही है। एवरेज पैकेज अभी तक 7 लाख का है और अभी तक पहले कभी इसकी एनआईएफ रैंकिंग नहीं थी और 2024 में इसकी एनआईएफ रैंकिंग आ चुकी है। लगभग 150 रैंक है इसकी एनआईएफ रैंकिंग। और बात करें बात करें तो यहाँ का अभी प्लेसमेंट की बात करें तो 97.17% लोग ने 2024 में प्लेसमेंट लिया था। और क्वेश्चन आप दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एनआईटी मिज़ोरम की साइट पे ले जा रहा हूँ और वहीं पर आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जैसे कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपके सामने मैं सर्च करता हूँ एनआईटी मिज़ोरम की साइट। जस्ट वेट। और यहाँ पर आपको लिखना है एनआईटी मिज़ोरम और आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो एनआईटी मिज़ोरम ने पहले से ही अपलोड करे हुए हैं। जैसे कि आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको CSEP 2025 दिखेगा, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, क्लिक हियर पर क्लिक करिए। और कि आपको क्या क्या लाने हैं, को ये इनके पीडीएफ फॉर्म में रखने हैं और कुछ और आप जो ये डॉक्यूमेंट है इनको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी होने चाहिए 1 MB के अंदर और आपको इनको फिजिकल भी लाने होंगे, सॉफ्ट कॉपी आपको लानी होगी। तो देख सकते हैं फ़ोटो है, सिग्नेचर है, प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉक चॉइस एंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट, ये सब देख रहे हैं। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, क्लास 10वीं की मार्कशीट और फ़ोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और टीसी, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। अब बहुत लोग पूछते हैं कि एंटी रैगिंग कैसे बनेगा, तो इसका भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और ये फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपने जोसा में बनाया होगा या सीसेब में पहले से ही मांगता है, जो आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी लानी है और पीडीएफ फॉर्म में भी रखना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये हो गए, जो भी चीज़ें हैं ये आप स्किन को आप प्रेस करके इन सब के मतलब कि फ़ोटो ले सकते हैं या फिर एनआईटी मिज़ोरम साइट पे जाके देख सकते हैं। और एंटी रैगिंग की कैसे बनेगा तो इसमें पूरी स्टेप बता रखी है कैसे बनेगा। ये सब आपको इसके अंदर डालना है। एंटी रैगिंग का एक साइट दी हुई है, इसके अंदर जाके आपको जो भी ये चीज़ें दी हुई है ये इसमें डाल के आपका एंटी रैगिंग बन जाएगा। और इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख 2 लाख बिलो ये सब चीज़ें दिए हुए हैं। अब बहुत तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि फ़ीस के बारे में बताइए कि बिलो 1 लाख हो तो क्या है, अबव 5 लाख हो तो क्या है। तो इसके बारे में भी हम फिर से फ़ोन की स्क्रीन में चलते हैं और आपको बताता हूँ। मैं फिर से फ़ोन पे बताने पे मज़ा कम आ रहा था तो मैं आपको लैपटॉप में बता देता हूँ क्योंकि उसमें सही से दिख नहीं रहा था। एक मिनट रुकिएगा। तो जैसे ये पीडीएफ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें भी उल्टा दिखा रहा है। अब क्या ही कर सकता हूँ मैं भाइयों, रुकिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। आई थिंक अब ये विजिबल है और आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो
ये आपको NIT मिज़ोरम की साइट में मिल जाएगा, तो वहीं से देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है फॉर जनरल एंड OBC वुज इनकम अबाउ 5 लाख। तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो है 75,200। इसको मैं सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं माजरा चाहूँगा आप सभी से। और ये है फीस स्ट्रक्चर जो इनकम बिलो देन 1 लाख है। नो नो 1 लाख टू 5 लाख। ये है इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जिसकी इनकम है, तो उनकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 33,533। और ये जो है जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, जो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है, एकेडमिक फ़ीस, वो है 12,700। और इसके अलावा बात करें कि ट्यूशन फ़ीस तो ये हो गई, और उसके बाद हॉस्टल और मेस की बात करें तो लगभग हमारे लग रहे हैं हॉस्टल के शायद तक 18,500 है, और मेस के 22,500 समथिंग कुछ है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी आएँ तो आप ऐसा सोचेंगे कि जो जोसा और सीसेप में अपन ने पैसे दिए थे वो पैसे इनसे कट जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस के जो एकेडमिक फ़ीस है इनके ही पैसे कटते हैं, वरना वो आपको ही पे करना होता है। तो आप अप्रोक्स, अगर आपकी इनकम 1 लाख से बिलो है तो आप कम, या फिर जो भी कैटेगरी है, क्योंकि हॉस्टल और मेस की फ़ीस सबके इक्वल ही लगती है, किसी में कोई डिस्काउंट कुछ नहीं होता है, ना 1 लाख बिलो ना अबाउ 5 लाख, सबके बराबर लगती है। तो आप अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपये आप कैरी करके जाइएगा ऑनलाइन, क्योंकि कैश तो चलता नहीं है, क्योंकि सब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा आपको। तो आगे चलते हैं। तो और क्वेश्चन है, रुकिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा बना रखा है आपके लिए। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पूछते हैं वो है कि फिज़िकल रिपोर्टिंग हो रही है सर, तो क्या पापा मम्मी को साथ लाना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि अगर आप लड़की हैं तो मेरा मानना है कि आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए पापा या अम्मी इनमें से किसी एक को लेके आइए। और अगर आप लड़के हैं तो मेरे हिसाब से लाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लड़के खुद काम अपने आप ही कर लेते हैं। अगर आप लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। और वहाँ से एक और बात मैं बता देता हूँ आपको कि एयरपोर्ट से आपको टैक्सी मिल जाती है, और आपको चलना है वहाँ पे कहना है एकेडमिक ब्लॉक NIT मिज़ोरम। आपको एकेडमिक ब्लॉक ही जाना है, और वो डुटलांग पे है। तो आपको कहना है डुटलांग चल जाना है हमको। वो लगभग 1,500 रुपये लेता है, उससे ज़्यादा देता है तो मत लेना उससे। और हम्म, और पापा मम्मी वाला सवाल हो चुका है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे मैंने फ़ीस आपको बताई है इतने कि 18,000 22,500 हॉस्टल और मेस की, तो आपका ये क्वेश्चन भी पूछना जायज़ है कि ये पूछना चाहिए, लाजमी है ये क्वेश्चन पूछना कि हॉस्टल और मेस कैसा है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर लोग अपने यहाँ से अलग है, कि अगर आप मिज़ोरम साइड या सेवन सिस्टर्स से अपन अलग हैं और वो अलग हैं। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर चावल खाया जाता है। जो बिहारी हैं वो बिहारी चावल खा सकते हैं, पर जो राजस्थान वाले हो गए, यूपी में भी चल सकता है, यो मुझे पता नहीं। यूपी दिल्ली, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान की तरफ रोटियाँ ज़्यादा खाई जाती है। तो वहाँ पे अगर आप राजस्थान से या कि आसपास दिल्ली या आपसे चंडीगढ़ हरियाणा यहाँ से हो, तो यहाँ पर आपको मेज़ की दिक्कत आने वाली है, और यूपी बिहार वालों को भी आने वाली है, क्योंकि इतना भी बढ़िया नहीं है। पर ठीक है, जैसा आप हॉस्टल रहे होंगे तो आपको पता होगा कि खाना कैसा होता है। और मेस की बात हो गई, हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल के लिए मैं अपना रूम दिखा देता हूँ। वैसे भी मैंने एक व्लॉग में मैंने आपका हॉस्टल दिखाया था, उस व्लॉग की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जैसे कि मैं आपको ये मेरा रूम दिखा देता हूँ। जैसा कि ये मेरा दोस्त सुरेंद्रा, और ये ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलती है अलमेरा, बेड और टेबल। और बात करें तो एक और चीज़ ये भी है कि आपको जो ये मैट्रिक्स है ये आपको लानी लानी पड़ती है खुद से ही, हॉस्टल वाले नहीं रहते हैं। और वाईफाई सुविधा भी अच्छी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है आजकल। हमको पहले कभी कभी आती थी, पर आजकल नहीं आ रही है दिक्कत। और अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं वो लोग कि भैया NIT मिज़ोरम का कैंपस कैसा है। अब बात ये है ना कि आखिरकार कि लोग कह रहे 200 एकड़ में NIT मिज़ोरम फैला हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि NIT मिज़ोरम का 200 एकड़ का कैंपस बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है। 2010 से बन रहा है, पर अभी तक बन नहीं पाया है। तो हम
हमारे कैंपस नहीं है, तो हम ऐसे कि क्लासेस ब्लॉक से लेते हैं। जैसे 10-12 ब्लॉक हैं यहाँ पर, तो वहीं पर क्लासेस चलती है। और मेजरली ब्लॉक 8 में क्लासेस चल रही थी हमारे फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में वहीं पर चल रही है। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का पता नहीं, उनके क्या अलग अलग ब्लॉक में होगा। और बात करें कि हॉस्टल से लेके जो यहाँ के कॉलेज की डिस्टेंस कितनी है, तो लगभग आप मान सकते हो कि आपका जो कॉलेज है दूरदर्शन कैंप के पास, तो वहाँ से लगभग दूरदर्शन, मुझे लगता है दूरदर्शन में ही देंगे आपको, या फिर क्या पता किस में देंगे, मुझे ऊपर वाला जानता है। तो वो दूरदर्शन की बात करें तो वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर तो आराम से होगा, 3-4 किलोमीटर आराम से, तो लगभग आधा घंटा लगता ही है। और एक एक बात बीच में रुक गई थी मेरे से कि बहुत लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है और बहुत वेजिटेरियन आ रहे हैं। तो वेजिटेरियन पूछ रहे हैं कि भैया कि नॉन वेज के बारे में बताओ क्या है। तो मैं बता देता हूँ, हॉस्टल में दोनों मिलते हैं, नॉन वेज भी मिलता है और वेज भी मिलता है। जैसे कि एक दिन अंडा मिलेगा तो उसी के टाइम अल्टरनेट आपको पनीर मिल जाएगा वेज वालों को। और जैसे ही एक दिन चिकन बनेगा तो उसी अल्टरनेट आप पनीर खा सकते हैं। और बाहर की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर लोग क्रिश्चियन है, तो यहाँ पर आपको नॉनवेज अधिकतर हर दुकान पे दिख जाएगा। जो भी पंडित आने वाले हैं, जो भी मतलब कि ब्राह्मण समाज से आने वाले हैं, जो उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखना तो पड़ता है भाई, अब वो कुछ कर नहीं सकते। अब सभी का एक क्वेश्चन होता है कि भैया रैगिंग होती है क्या यहाँ पर। तो मैं बता दूंगा कि इतनी भी ज़्यादा रैगिंग नहीं होती है। सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा, या फिर आपको फ्रेशर पार्टी नहीं होती जब तक थोड़ा सा परेशान किया जाएगा। और मैं थोड़ा कम करूँगा आपको। और ये मेरा दोस्त सुरेंद्र थोड़ी सी लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा रैगिंग। और रैगिंग रैगिंग लेना गलत है वैसे, कि आप इतने दूर से आ रहे हैं और रैगिंग लेना मतलब कि पापा मम्मी को छोड़ के आ रहे हैं। तो मैं ये इस बात का ध्यान रख के मैं समझा दूंगा सबको। और वैसे भी सीनियर लेते हैं तो वो इंट्रोडक्शन आप थोड़ी रेस्पेक्ट करिए किसी को, आप कह दीजिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, भाई सर, ये सर, वो सर, सर लगा दीजिए आगे, वो अपने आप ही निपटा देंगे। वो कहेंगे कि अच्छा बच्चा है, चलो चलो, बस इतना ही होता है। लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। और इतना बड़ा कुछ केस आया भी नहीं है। मैंने फर्स्ट ईयर लगभग ऐसा कोई केस था भी नहीं, और ना अभी तक कोई सेकंड ईयर में किसी के साथ ऐसी खतरनाक रैगिंग हुई जो आप यहाँ से दिल्ली साइड यहाँ साइड से आ रहे हैं वहाँ पर जैसी रैगिंग होती है, जैसे जयपुर साइड से यहाँ पे रैगिंग होती है, वैसी कुछ भी नहीं है। और जो लास्ट और आखिरी सवाल है आप सभी का, जो आप यहाँ पे कॉलेज में आए नहीं और मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया प्लेसमेंट कैसा है, तो मैं बता देता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था शुरुआत में कि एवरेज पैकेज 7 लाख है। और जो हाई और 97% इस साल प्लेसमेंट हुआ था। और 97 वो लोग बैठे थे प्लेसमेंट में जो प्लेसमेंट में बैठने लायक थे। मतलब ऐसे नहीं थे जिनके बैक आए थे वो प्लेसमेंट में वैसे भी नहीं बैठे, इसके लिए 97 चला गया था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे और कुछ पूछना हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं कुछ सवाल जवाब आपको करना हो तो आप मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। शुक्रिया देखने के लिए ब्लो। आप सभी का NIT वीडियो में स्वागत है, आइएगा। I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure.